हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटराइज इनवॉइस बनाना बताऊंगा, यानी कि आप एक्सेल पे किस तरह से बिल बना सकते हैं विद जीएसटी, क्योंकि अब टैक्सेस की जगह जीएसटी यूज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। ओके, और मैंने इनवॉइस नंबर में मैंने लिख दिया, मान लीजिए इनवॉइस नंबर है आपका NT 786786। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 में हमने यहाँ पे लिख दिया, माना कि नियर चाणक्य चाणक्य चौक, सेक्टर 9, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पे हमने लिखा विजय नगर गाजियाबाद यूपी। ये हमारे एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 हो गए। उसके बाद हमने पिन नंबर डाला, सपोज दैट पिन नंबर हमने डाल दिया 201009। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और नेम में हमने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला एड्रेस लाइन 1। यहाँ पे हमने लिखा नियर महिंद्रा हॉस्पिटल सेक्टर 12। सॉरी, सेक्टर 12 आपका स्मॉल में रह गया, सेक्टर 12। और यहाँ पे हमने एड्रेस लाइन 2 डाला। और यहाँ पे हमने लिखा मयूर विहार फेस 2 दिल्ली, पिन नंबर 110091। उसके बाद एक लाइन और छोड़ के यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं आइटम्स नेम। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस PRICE यूनिट प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अमाउंट, और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, आइटम नेम। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से सरका लेते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे क्वांटिटी में डाला 1। ओके, और इसे हम बाद में फिलअप करेंगे, थोड़ा सा इसे हम पहले हेडिंग में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से लेकर अमाउंट तक का एरिया सेलेक्ट, इसे यहाँ से मर्ज। यहाँ पे मैंने डाला न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसे हम लेफ़्ट साइड में कर लेते हैं। इसका मैंने यहाँ पे फिलअप कलर लिया, फिलअप कलर में हमने इसे ब्लू कर लिया, इसका जो हमने फ़ॉन्ट कलर वाइट कर लिया, और उसके बाद हमने इसे बोल्ड कर लिया। ओके, और उसके बाद क्या करना है हमें,
इनवॉइस नंबर, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस एरिया को और सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। ऐसे हमने इसे भी सिलेक्ट किया और इसे भी सिलेक्ट करके मर्ज करा। ऐसे ही इसे भी सिलेक्ट किया और इसे भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया। मतलब 1 बाय 1 आपको सभी को मर्ज करना है। तो ये मैंने मर्ज कर लिया 1 बाय 1। जैसे ये मैं मर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद सभी का सिलेक्शन करके इसे लेफ़्ट साइड में कर देंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया क्वांटिटी। यहाँ पे भी मैंने इसे सिलेक्शन करा मर्ज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया BUYERS डिटेल्स। ओके। और इसे हम सिलेक्ट करते हैं, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है वो हम यहाँ से डार्क कर लेते हैं ऐसे, और इस वाले एरिया का भी सिलेक्शन करते हैं, और इस एरिया का भी हम चारों ओर से लाइनिंग कर लेते हैं। ये रहा, दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसे हम यहाँ से डार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये इतना होने के बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है, तो क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें मैं छोड़ देता हूँ ताकि हम प्रोडक्ट डाल सकें। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट। हाँ, 10 प्रोडक्ट बहुत है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन कर लिया 23 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। और इसे हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ से। और जो ये क्वांटिटी नेम है इसे हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसका कलर डार्क वाइट कलर, और ये ओके थोड़ा सा बन गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करके इससे हम करते हैं लेफ़्ट और इससे हम करते हैं राइट। ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ये तो 10 प्रोडक्ट हो गए। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। चलिए, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल, TOTAL टोटल। और यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इसका भी हम कलर ब्लैक वाइट और बोल्ड कर लेते हैं। देखिए आ गया ना थोड़ा सा बिलिंग टाइप में। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करते हैं और इसे हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद भी इसके किनारे किनारे इससे हम लाइनिंग आउटसाइड बॉर्डर से लाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे लिख लिया एंटर टेक्स्ट here 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 that 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 you want to print। और इस वाले एरिया का हम इसे लेफ़्ट करेंगे पहले और इसे यहाँ से सेंटर में लाएंगे, और इसका जो साइज है चाहे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद ये जो है इस एरिया का सिलेक्शन करके हम इसके अंदर कलर कर देते हैं फिलअप में वाइट। तो इसकी जो लाइनें हैं वो हिडन हो जाएंगी। ऐसी इसका भी एरिया सिलेक्शन करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी फिल कलर हम वाइट कर लेते हैं, तो इसके अंदर की जो लाइनें हैं वो हिडन हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्लिक करा और स्पेस दिया, और यहाँ पे हमने लिख लिया डेट, DATE डेट, और डेट पे हमने यहाँ पे डाल दिया 7 जुलाई 2017, आज की डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं आइटम पे।
आइटम नेम, तो मैंने जैसे यहाँ पे आइटम लिखा है तो मैंने आइटम नेम में यहाँ पे आइटम डाला डोर, माना कि डोर हमने परचेज किया किस चीज़ का, एल्युमिनियम का, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। और 1 डोर हमने परचेज किया एल्युमिनियम का, और एक का प्राइस यहाँ पे हमने लिखेंगे तो हमने लिखा 22,000 रुपये का है। ऐसे यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए 4 पीस हमने विंडो का परचेज किया, WINDOW, और यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा स्टील, स्टील का परचेज किया। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला 3, हमने डोर परचेज किया, डोर स्टील का, STEE, और सॉरी कहाँ चला गया, विंडो, 4 विंडो स्टील के, डोर एल्युमिनियम का, और यहाँ पे लिखेंगे 1 डोर एल्युमिनियम, विंडो स्टील 4, 3 डोर स्टील का। तो यहाँ पे डोर स्टील डाल देते हैं, यहाँ पे भी हम स्टील का परचेज किया माना कि। और 4th नंबर पे हमने डाला विंडो, जो हमने परचेज किया एल्युमिनियम का, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। और जो 4 डोर परचेज किया है तो ये इसका जो एक डोर का प्राइस है वो है 12,000, और जो और जो डोर स्टील का परचेज किया गया ये मान लीजिए 18,000 का है। 4 विंडो जो परचेज किया गया है वो है मान लीजिए 13,000 का। तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मतलब स्टार यूनिट प्राइस, एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, एंटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और इसे आप सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग भी करा सकते हैं। यहाँ तक मैंने ड्रैग करा दिया है, देखिए सभी चीज़ें आगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मान लीजिए सब टोटल, TOTAL। सब टोटल करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल सम कमांड चलाते हैं, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल अमाउंट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सब टोटल आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला GST, अब GST जो है वो इधर लिखा हुआ है, तो इसे हम इसे राइट की ओर कर लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और GST को मैं डार्क करके राइट कर देता हूँ। अब GST यहाँ पे निकालेंगे। GST कितना परसेंट है, मैंने माना कि 28% GST है। अब 28% GST यहाँ पे निकालेंगे, तो इक्वल जो भी अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे, फिर स्टार यानी कि मल्टीप्लाई और कितने परसेंट उस पर क्लिक करेंगे GST पे और एंटर करेंगे, तो ये टोटल GST का आ गया। कल को मैं अगर 28 की जगह मैंने 15 डाल दिया तो 15% देखिए GST निकल गया है। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2% निकल गया, मैं अगर 3 करता हूँ 3% निकल गया। तो जितनी भी वैल्यू डालेंगे उतना GST यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट जैसे 1 है तो देखिए यहाँ पे 22,000 आ रहा है और यहाँ पे भी टोटल 22,000 है। लेकिन मैं अगर यहाँ 2 करता हूँ तो देखिए 44,000 आ गया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 डोर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 66,000 आ गया। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके खुद भी आंसर ऐसे आता रहेगा। टोटल क्या होगा, इक्वल सब टोटल वाली वैल्यू पे क्लिक प्लस जो GST निकला है उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ये हमारा डाटा अधिकतर वैसे तैयार हो चुका है। इसमें कुछ और तो नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो आई थिंक हो चुका है। बाकी एक चीज़ और हम कर लेते हैं, यहाँ पे जो प्राइस दिए हुए हैं इसे हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, और इसे हम इस पर क्लिक करते हैं कॉमा स्टाइल, यानी कि जो 00 जो पैसे है, पैसे वाली वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। इसी तरह ये इस एरिया का भी सिलेक्शन करते हैं, यहाँ तक ये सभी को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा स्टाइल पे क्लिक करते हैं, तो इसमें भी कॉमा स्टाइल में ऐसे आ जाएगा। क्लियर, अमाउंट जो है आपकी जो इंडियन करेंसी है उसके हिसाब से आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखते हैं ये कैसा लगता है। तो मैं कर्सर लेके आता हूँ
और यहाँ पे हम क्लिक करके जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जो बिल है वो तैयार हो गया है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल है वो विद जीएसटी आपका तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, मेरे पेज को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरी वीडियो पसंद कर रहा है, इसीलिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर रखा है। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, और मैं जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आखिर जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।